ट्रम्प मुर्दाबाद 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 डोनाल्ड ट्रम्प मुर्दाबाद 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 डोनाल्ड ट्रम्प होश में आओ होश में आओ होश में आओ डोनाल्ड ट्रम्प होश में आओ। खराब हो गया क्या? ये क्यों नहीं है? अरे परमिशन अलाउ को सूचना दिया है। अलाउ कौन होता है? अलाउ मेरा अधिकारी है। बना दीजिए, परमिशन ले लीजिए। अलाउ मेरा अधिकारी है। अलाउ ने कहा परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या गलत बात है भाई? अपने देश में बात है आप लोगों का। लोकतंत्र है, परमिशन लेके आइए ना। ये लोग ये परमिशन की जगह है क्या? तो उनको कहना चाहिए ना परमिशन लीजिए। उनको कहना चाहिए ना। पूछना चाह रहा है, बात खराब हो गया हम लोग। खराब हो गया भाई, हम लोग यही कहते हैं, बात खराब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। हमारी उपस्थिति इस समय गोलघर चौराहे पे है। यहाँ पे कुछ राजनीतिक नेता लोग आए थे ट्रम्प का पुतला फूकने, और उन पुतला को यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब फूकने नहीं दिए। और आइए जानते हैं नेताजी से ही कि किस तरह का मामला था और क्यों ट्रम्प का पुतला फूक रहे थे। कौन सी पार्टी से हैं? भाई साहब, हम भारतीय आवाम एकता पार्टी से हैं। हमारे भारत के 3 नाविक जो है अमेरिका द्वारा मारे गए हैं, तो हम लोगों ने उसके विरोध में अपना उनका एक राष्ट्राध्यक्ष का पुतला फूकना चाह रहे थे। बड़ी ये विडम्बना है देश की कि यहाँ के चौकी इंचार्ज ने आकर के पुतला को हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से छीन लिया, बल्कि इंटेलिजेंस को पहले से सूचना थी और उन्होंने कहा कि आप पुतला जाके जला सकते हो, आपको परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ की पुलिस कह रही है कि आप मुझसे परमिशन लीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि अपने देश में दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का हम पुतला न फूक सकें। ये मैं जानता हूँ कि देश सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन हम लोग दर्शन कर रहे हैं। देश में नेताओं का पुतला फूकना होता है तो परमिशन का व्यवस्था किया गया था, लेकिन देश के बाहर के किसी नेता का अगर पुतला फूकना हो तो क्या परमिशन की आवश्यकता पड़ती है? तो बात तो मैं वही कह रहा हूँ, इसके लिए आवश्यकता ही क्या है? हमें तो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि किसी का भी हम विरोध कर सकते हैं। तो नियम के अनुसार हम काला राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को हम विरोध कर रहे थे, उनका पुतला फूक रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के पुलिस की जो रवैया चल रही है, ये किसके इशारे पर चल रही है? ऊपर वाले जाना या यहाँ का शासन तंत्र जाना, लेकिन ये उचित नहीं है और एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। चौकी इंचार्ज साहब का लहजा किस तरीके से था और क्यों रोके? महावजात और महा घटिया किस्म का ये बयान था। कतई उनको नहीं रोकना चाहिए था। उनको स्वेच्छा से ही सब किनारे हट करके कहना भी आप जला लो, आपके बाद चले जाओ। मैंने उनसे अनुरोध किया कि भाई रास्ता न बाधित हो, मुश्किल से 5 मिनट काम है, लेकिन वो शायद लगता है कि उस देश के नागरिक नहीं है, वो शायद पाकिस्तान से आए हुए हैं। भारतीय आवाम एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे सामने खड़े, प्रदीप पांडे जी। किस तरह से आपके साथ चौकी इंचार्ज साहब ट्रीट किए हैं और किस तरीके से पुतला फूकने के लिए रोके? देखिए, हमारे हाथ में पुतला था और पुतला को छीन लिया गया है और देश का दुर्भाग्य है। बताइए, देश के 3 नागरिक हमारे अमेरिका के द्वारा मारे गए हैं और हम लोग अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष का पुतला लेकर के दहन करना चाहते थे और हमारे उन्होंने अधिकारों का आनंद किया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं, हम विरोध कर सकते हैं और हमको विरोध नहीं करने दिया गया। इसका हमको काफ़ी दुःख है। तो इस तरह का जो रवैया पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से? देखिए, देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है और यहाँ कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंदोलन को कुचला जा रहा है सरकारों के द्वारा। इस नाते बहुत देश की दुर्भाग्य है, कोई आंदोलन अब चल नहीं पाएगा, हमें नहीं लग रहा। कैसा लगा आपको पुतला फूकने के लिए आए? ये तो बहुत बुरा लगा। किसके द्वारा बुरा लगा? ये प्रशासन के द्वारा। प्रशासन आप लोगों की नहीं सुन रही है? नहीं, नहीं, किसी का नहीं सुन रहा है। आप देश के किसी नेता का पुतला नहीं फूक रहे थे, आप विदेश के नेता का पुतला फूकने आए थे, तो पुलिस द्वारा कैसा आपके साथ व्यवहार? भाई, अपने देश के 3 नागरिक मारे गए हैं और उस चीज़ पे हमारे देश के लोगों ने कभी प्रतिरोध नहीं किया और कोई भी सवाल नहीं उठाया। अगर उसके विरोध में अगर कोई बोल रहा है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय आवाम एकता पार्टी के लोग थे जो नाविकों की जो हत्या हुई है उसमें ट्रम्प का पुतला फूकने के लिए इन लोगों ने इंटेलिजेंस से परमिशन लिया था, लेकिन यहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने इस तरीके से, ये लोग बता रहे हैं, इस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार किए और पुतला हमारे हाथों से छीन लिए। पुतला फूकने के लिए उन्होंने कहा कि हमें परमिशन रहेगा तभी हम पुतला फूकने देंगे, और ये पुतला फूकने की जगह है। आप लोग इस देश में रह के खिलवाड़ मचा दिए हैं।